हेलो स्टूडेंट्स। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। अब हम लोग को एक्सरसाइज 1. आई थिंक 2.1 डिस्कस हो गया था ना। अब आज एक्सरसाइज 2.2 के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे हम लोग ने, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट डिस्कस डिस्कस हो गया था और हम लोग ने जीरोस को फाइंड करना सीखा था। कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो हम उसके जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे। और अगर देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम उसका किस तरीके से जीरोस को फाइंड करेंगे। आगे लिखा है इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू दी है विच इज रिलेटेड, जो रिलेटेड है टू गिवन पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल से जो हमें पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। जिस वेरिएबल में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसी वेरिएबल की एक वैल्यू दी है और हमें बताना है कि क्या वो वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल की या का जीरोज होगा या नहीं। जैसे यहां समझो, हमें देखो जो वेरिएबल जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो एक्स के वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है ना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स। अब इसी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है -1/3। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है बेटे, -1/3। अब हमें पता करना है कि क्या ये एक्स की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल 3x+1 का एक जीरोस है या नहीं है। बेटे देखो मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस होगा या नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, x की वैल्यू को उठा लेना है, उठाकर x की जगह पर पुट कर देना है और पुट करने के बाद अगर आपका आंसर जीरो आ गया, अगर आपका आंसर जीरो आ जाए, ठीक है, तो आप ये कह देना कि हाँ सर जो x की वैल्यू गिवन थी वो गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस था। जैसे मैं इसको यहां पर करके दिखाता हूं, देखो बेटे। जैसे पूछा गया क्या x इज इक्वल टू -1/3 गिवन पॉलिनोमियल 3x+1 का जीरोस होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा के x की जगह पर पुट कर देंगे। 3 इंटू -1/3+1, बेटे यहां से देखो कितना आ गया, 3 1 ऐसे देखो 3 3 कैंसिल आउट, -1+1 कैंसिल आउट, कितना आ गया बेटे, जीरो आ गया। बेटे मैंने x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखा और हमें आंसर क्या मिल गया, जीरो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस वैल्यू इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो x की जो वैल्यू है ये x की जगह पर पुट करने पर हमें जीरो दे रही है। इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या होगी, गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको x की वैल्यू गिवन होगी। या इस क्वेश्चन को एक और तरीके से दे सकते हैं, आपको दे दिया कि 3x+1 का एक जीरो या जीरोस को फाइंड करो, मतलब x की वैल्यू को फाइंड करो, एक जीरोस को फाइंड करो, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको x की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब आप इस पॉलिनोमियल, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, px, p फॉर पॉलिनोमियल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था p फॉर पॉलिनोमियल। x मतलब क्या, कि जो पॉलिनोमियल दिया है वो x के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि यहां पर जो px पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जीरोस बता दो, ठीक है। इसका क्या बता दो, इसका सॉल्यूशन बता दो, इसमें x की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे करना क्या है, px को जीरो के इक्वल कर देना है। अब जब आप px को जीरो करोगे, इक्वल करोगे जीरो के, तो क्या आ जाएगा, 3x+1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1/3। ये देखो x इज इक्वल टू -1/3 आ गया ना। और जब x इज इक्वल टू -1/3 आ गया, इसको जब यहां रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा ना, जो यहां पे मैंने किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/3 इसका एक जीरोस होगा। और यहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, यहां पर चेक कर रहे थे कि क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा या नहीं। और यहां पर क्या कर रहे थे, यहां चेक नहीं कर रहे थे, यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर फाइंड कर रहे थे कि यहां पर इस पॉलिनोमियल का जीरोस आखिर होगा क्या। समझ में आ गया ना, दोनों में डिफरेंस आ गया ना। चलो अब इसी पर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है, 3 करते हैं। चलो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका देखो सेम है, 3x+1 px की वैल्यू दी है और x की वैल्यू -1/3 दे रखी है। हमें यहाँ पे बताना है क्या कि यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 जो दी है वो गिवन पॉलिनोमियल 3x+1 का एक जीरोस होगा या नहीं। तो वो मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे कर लिया है। अब इसके आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट 2 पार्ट को करते हैं, सेकंड पार्ट को करते हैं। देखो बेटे क्या दिया हुआ है, px यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा आगे जो x के फॉर्म में होगा। क्या दिया है बेटे, दिया है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई where the value of x is equal to 4/5, the value of x is equal to 4/5। अब आपको बताना है, सर क्या बताना है, आपको बताना है कि जो x की वैल्यू 4/5 है क्या वो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है 5x माइनस पाई इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्या ये वैल्यू जो x की दी है वो क्या इसको सेटिस्फाई करेगी, क्या ये x की वैल्यू यहां रखने पर 0 मिल जाएगा, क्या x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू कर देनी है पुट किसमें, पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है। अगर हमें जीरो मिल गया तो हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू 4/5 गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक जीरोस होगा। और अगर जीरो नहीं मिला यहां रखने पर, नहीं मिला रखने पर, तो हम कहेंगे ये वैल्यू इसके लिए जीरोस का काम नहीं करेगी, मतलब ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगी। चलो देखते हैं क्या करेंगे बेटे, हम लोग क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4/5 इन px। px में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 4/5 को पुट कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। हमें दिया था बेटे px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, पाई हमें पता है बेटे क्या होता है, पाई एक रैशनल नंबर होता है। अरे सर क्या बता रहे हैं, रैशनल होता है, आपने तो बताया सर इरैशनल होता है। बिल्कुल, पाई जो है बेटा, पाई का अगर सिंबल बन के आ जाए, पाई इस तरह लिख के आ जाए, पूछा जाए कि पाई क्या है, रैशनल है और इरैशनल, तो आप बताओगे बेटे पाई इरैशनल है। बट अगर 22/7 लिख के आ जाएगा बेटे, 22/7 लिख के आ जाएगा तो फिर वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर x की जगह पर क्या करेंगे बेटे, x की जगह पर क्या करेंगे, x की जगह पर बेटे हम लोग 4/5 को पुट कर देंगे। कर दिया पुट ना। अब देखो बेटे 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस पाई बच रहा है, 4 माइनस पाई बच रहा है बेटे। अगर हम पाई की वैल्यू डेसिमल में रखेंगे 3.14, ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में रखेंगे 22/7, ठीक है, अगर इसको एलसीएम लेके करेंगे या हम इसको डेसिमल में रख के सॉल्व करेंगे या हम इसको फ्रैक्शन में रख के सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें जीरो नहीं मिलेगा, हमें जीरो नहीं मिलेगा। इसलिए ये x की वैल्यू जो 4/5 है ना, वो इसके लिए एक जीरोस नहीं होगा। जो 4/5 है वो x की जगह पे रखने पे हमें जीरो नहीं देगा। x की वैल्यू 4/5 पॉलिनोमियल 5x माइनस पाई के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है ना, जल्दी से नोट करो बेटे इसको, जल्दी से नोट कर लो इसको। इसके बाद चलते हैं हम लोग किस पे, थर्ड पार्ट पे। चलो जल्दी से कर लो इसको बेटे नोट, कुछ नहीं है, केवल x की वैल्यू उठा के चेक करना है ना, x की वैल्यू उठा के इसमें रख देना है बस। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4। आज सीख के जाना है, ठीक है। तो बेटे फोर्थ के दिया हुआ है, देखो बेटे फोर्थ के पहले तो सर थर्ड आता है, थर्ड तो पहले करा दो। चलो थर्ड करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है बेटे, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1 -1। ठीक बेटे, अब देखो यहां पर क्या है, देखो
यहां पर जो है, यहां पर जो पॉलिनोमियल दिया है बेटे वो एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कहा गया है कि एक्स की दो वैल्यू हमें गिवन है, एक है वन और एक है माइनस वन। क्या ये दोनों वैल्यूज पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन को सेटिस्फाई करेंगी? क्या ये दोनों वैल्यूज इनके लिए जीरोस कहलाएंगी? क्या x की वैल्यू वन और माइनस वन आ सकती है? क्या ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी? चलिए देखते हैं आज के शो में। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू पहले हम लोग वन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वन। और वन को x की जगह पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखेंगे क्या हमें जीरो मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब x की वैल्यू वन जो है वो गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर जीरो मिल जाता है तो वो जीरोस होगा, मतलब वन का एक जीरोस कहलाएगा। यही काम हम दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं x इक्वल टू वन, पुट x इक्वल टू वन इन px। अब हम क्या करेंगे, px में x इक्वल टू वन को पुट कर दे रहे हैं। तो px हमें क्या गिवन था बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब px कहां चला गया, px तो सर यहीं पर है। अब हम वन को पुट करेंगे बेटे ना, वन को पुट करेंगे तो देखो बेटे वन का स्क्वायर वन माइनस वन, कैंसिल आउट, कितना आ गया बेटे, जीरो आ गया। साथ ही साथ हम माइनस वन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, इन पी एक्स। ठीक, तो पी एक्स इज इक्वल टू बेटे गिवन था पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें निकालना है माइनस वन की वैल्यू। हम माइनस वन रख देंगे यहां पर और देखेंगे क्या आ रहा बेटे, फिर जीरो। माइनस वन का स्क्वायर तो क्या होगा, वन ही होगा, वन माइनस वन जीरो। इसका मतलब क्या, एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन दोनों जो है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन के लिए जीरोस होंगे। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन। तो अब जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या है बेटे, फोर्थ है पी एक्स इज इक्वल टू px is equal to x plus 1 x minus 2, px is equal to x plus 1 x minus 2 where x is equal to minus 1 comma 2। ठीक, ये क्वेश्चन। फिफ्थ भी लिख लेते हैं बेटे। फिफ्थ क्या है बेटे, px is equal to x square where x is equal to 0। और एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं बेटे, px is equal to lx plus m where x is equal to minus m upon l। ठीक, चलो अब ये तीनों क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखो बेटे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। ठीक, हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे। देखो कैसे, x को x से मल्टीप्लाई करो बेटे, एक्स स्क्वायर, x को माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू एक्स, वन को x से मल्टीप्लाई करो, x वन जा x, वन को टू से मल्टीप्लाई करो, माइनस टू। बेटे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स बचेगा माइनस टू। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था। अब हमें चेक करना है क्या ये x की वैल्यू माइनस वन गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस वन इन px में इसको पुट कर देंगे। तो p माइनस वन इक्वल टू बेटे क्या करेंगे, यहां देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हम माइनस वन का क्या करेंगे बेटे, माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन माइनस टू। तो बेटे यहां से p माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर बेटे वन, माइनस माइनस प्लस, प्लस वन माइनस टू, वन वन टू, प्लस का टू हुआ माइनस का टू हुआ, बेटा कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, जीरो आ गया।
इसका मतलब सर -1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक जीरोज होगा, बिल्कुल होगा। अब हम 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या 2 इसके लिए जीरोज, जीरोज मतलब बेटा ये होता है कि क्या वो डिजिट जो x की वैल्यू है, क्या वो उसको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रही है, क्या हमें उस डिजिट को पॉलिनोमियल में रखने पर हमें जीरो मिल रहा है कि नहीं। जब बेटा जीरो मिलता है, किसी भी डिजिट को पॉलिनोमियल में रखने पर, पुट करने पर अगर हमें जब जीरो मिल जाता है तो हम कहते हैं कि उस वैल्यू ने, उस पर्टिकुलर वैल्यू ने उस इक्वेशन या उस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया है, क्या फुल्ली सेटिस्फाइड कर दिया है। ठीक है, तो बस बेटे हमको यहाँ ये फाइंड करना है क्या वो उसका जीरोस होगा, मतलब क्या वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, क्या वहां जीरो पूरा पूरा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर जीरो नहीं मिलेगा तो वो पर्टिकुलर डिजिट उस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। अगर वो डिजिट रखने पर जीरो मिल जाएगा तो वो पर्टिकुलर डिजिट उस गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा। हमसे क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा जा रहा है क्या जीरोस होगा या नहीं होगा। मैंने सिंपल तरीका बताया, पुट करने पर जीरो मिल जाए जीरोस होगा, पुट करने पर जीरो ना मिले जीरोस नहीं होगा। तो यहां देखो बेटा x की वैल्यू -1 रखी, जीरो मिल गया, मतलब x की वैल्यू -1, तो इसके लिए क्या होगा, एक जीरो का काम करेगा। अब हम रखेंगे वैल्यू 2 को, तो हम इसी में रखते हैं। देखो ध्यान देखना बेटे, अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम p की वैल्यू, जो यहाँ पर x की वैल्यू है 2, अब हम 2 रखने जा रहे हैं बेटे। देखो यहां रखेंगे बेटे, देखो यहां पर ये बनाया ना मैंने, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये देखो इसमें वैल्यू पुट हो रही बेटा बार बार, ठीक है। देखो यहां x था, मैंने 2 रख दिया बिकॉज अब अगली डिजिट क्या है 2। यहां है x का स्क्वायर, मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, माइनस x है मैंने लिख दिया 2, -2। देखो बेटे 2 का स्क्वायर बेटे 4, -2 -2 -4, 4 कैंसिल आउट, लो यहां भी जीरो मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और -2 दोनों डिजिट्स गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरोस होंगे। क्लियर हो गया ना, यस दीज वैल्यूज आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर, चलो अगला देखते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप खुद कर लोगे, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, px कितना दिया है बेटे एक्स स्क्वायर। हमें चेक करना है क्या x की वैल्यू जीरो पर, यहां पर जीरो मिलेगा, क्या x की वैल्यू जीरो इसके लिए एक जीरोस होगा। ठीक है, देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमने p जीरो की वैल्यू निकाल ली बेटे, जीरो का स्क्वायर कर दिया, जीरो मिल गया। इसका मतलब p जीरो रखने पर हमें वैल्यू क्या मिल गई, जीरो मिल गई। इसका मतलब क्या कि जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए, ये कैसा पॉलिनोमियल है बेटे, तो ये अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तो ये मोनोमियल है, और अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ पावर तो ये बेटे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहां पर जब जीरो चेक करने की बात आई तो मैंने जीरो को रखा और हमें जीरो ही मिल गया। इसका मतलब जीरो जो है गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा। चलो अब आगे चलते हैं। px इज इक्वल टू गिवन है बेटे lx प्लस m, और बेटे यहां देखो x की वैल्यू है -m अपॉन l, x की वैल्यू है -m अपॉन l प्लस m। ठीक है, चलो चेक करते हैं। l कैंसिल आउट, -m प्लस m, mm कैंसिल आउट, जीरो। इट मींस व्हाट, x की वैल्यू बेटे -m अपॉन l भी क्या होगा, गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक जीरो का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, रखने पर हमें जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू -m अपॉन l क्या होगी, गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा। ठीक है, चलो तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, जल्दी से नोट डाउन करते हैं, आगे चलते हैं। बेटे 2 क्वेश्चन और बचे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद ये पार्ट पूरा हो जाएगा बेटे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, 2 पार्ट और बचे इसके। एक है बेटे आपको कौन सा पार्ट, 7th और 8th पार्ट। ठीक है बेटे, चलो 7th पार्ट 8th पार्ट। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो बेटे 7th पार्ट क्या दिया, 3x स्क्वायर माइनस 1। px की वैल्यू क्या दी है बेटे 3x स्क्वायर माइनस 1, वेयर x इक्वल टू -1/√3 कॉमा 2/√3। ये बेटे हमें गिवन है। ठीक है, और देख लो बेटे अगला क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर x इक्वल टू 1/2।
ठीक, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेटे चलते सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देख लो, पी एक्स हमें गिवन है 3x² माइनस 1। ठीक, हमें चेक करना है क्या x की वैल्यू -1/√3 गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे बेटे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? चलो देखते हैं आगे। अब देखो बेटा, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर बेटे 1 होगा, √3 का स्क्वायर बेटे 3 होगा, 3 कैंसिल आउट होगा बेटे, 1 माइनस 1 1 1 भी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर ये कि जो x की वैल्यू -1/√3 है ना सर, वो गिवन पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है, वो इसका एक जीरोस है। बिल्कुल सही। अब हम चेक करते हैं 2/√3 को, इधर चेक कर रहे हैं बेटा, इधर का चेक करें, चलो इसी में चेक कर ले रहे हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको मैं रेस करने जा रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन करो बेटे। अब बेटे हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2/√3 को चेक करेंगे बेटे, देखो ठीक, 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे देख लेते हैं। 3 इंटू 2 का स्क्वायर बेटे 4, √3 का स्क्वायर बेटे 3 माइनस 1, 3 कैंसिल आउट, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। बेटे यहां देखो 3 मिल गया, यहां 0 नहीं मिला, यहां पर 0 नहीं मिला। इसका मतलब क्या कि जो 2/√3 है ना बेटा, ये इसका एक जीरोस नहीं होगा, बट -1/√3 है जो बेटे, ये इसका एक जीरोस हो जाएगा। क्लियर है ना? बिकॉज -1/√3 को जब मैंने x की जगह पे पुट किया और सॉल्व किया तो हमें 0 मिला, लेकिन देखो 2/√3 को जब मैंने रखा x की जगह पर तो हमें 0 नहीं मिला। इसका मतलब 2/√3 का एक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है ना? चलो अब एक इस पार्ट का, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं और उसको फिर बाय बाय बोलते हैं। चलो बेटे देखते हैं इसको। लिखा है बेटे px इज इक्वल टू 2x+1। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें 1/2 पे चेक करना है बेटे। हमने रख दिया x की जगह पे 1/2, 2 इंटू एक्स की जगह पर 1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल आउट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया बेटे। 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। यहां पर भी 0 नहीं मिला, इसका मतलब क्या है, ये भी इसका एक जीरो नहीं होगा। क्लियर? क्या लिखोगे बेटे, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नहीं होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके बाद चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं, फिर आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में समझाता हूं। px इज इक्वल टू, ठीक बेटे, फाइंड करना, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब देखो बेटे यहां पे आपको पॉलिनोमियल दे रखे 1 2 3 4 5 6 7। बेटे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को जीरोस दिया हुआ था, हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या वो x की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरोस होगा या नहीं, चेक कर रहे थे। इसमें चेक नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट हमको जीरोस बताना है कि जीरोस आके इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। तो जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरोस को फाइंड करना हो, चेक ना करना हो, फाइंड करना हो, तब हम हमेशा इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देते हैं। किसके इक्वल करते हैं बेटे, 0 के इक्वल। जैसे हम पहला क्वेश्चन बेटे सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो अगर बेटे हमें px इक्वल टू x+5 का हमें जीरो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर कर देंगे। अब इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, px बेटे कितना है, x+5 है, यानी कि x+5 हो जाएगा 0 के बराबर। और हम 5 को ट्रांसफर कर देंगे बेटे, तो ये देखो बेटे x की वैल्यू आ गई। इसी तरह वैल्यू दी रहती थी ना, हम लोग चेक करते थे, यहां पे हमने वैल्यू निकाल ली है, और ये है x इक्वल टू 5 जो है, ये गिवन पॉलिनोमियल, x इक्वल टू जो -5 है, ये गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा।
अगर आप x की वैल्यू यहां रखोगे -5, तो -5 + 5 कट के क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमने बताया था जब 0 मिलता है तो वो x की वैल्यू क्या होती है, उस पॉलिनोमियल का एक जीरोस कहलाती है। अब ऐसे फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटे, इसमें भी क्या करेंगे, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या कि x - 5 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, x = 5 आ गया। इसका मतलब क्या, x = 5 आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, यहां पर है px = 2x + 5। px = 2x + 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, px को फिर 0 के बराबर कर देंगे। लो फिर से कर देंगे, क्योंकि हमें जीरोस को फाइंड करना है। और जब भी हमें जीरोस को फाइंड करना है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे होगा। तो 2x + 5 को मैंने 0 के बराबर किया। अब देखो बेटे, पहले 5 उधर जाएगा तो -5 बन जाएगा, और जो 2 है बेटे मल्टीप्लाई में है, आके डिवाइड में आ जाएगा। ये इसका एक 0 आ गया। इसका बेटे x का, किसका आ गया, x का आ गया, -5/2। क्लियर, चलो आगे देख लेते हैं बेटे। अगला क्वेश्चन क्या है, px = 3x - 2। जल्दी से आप लगाओ, हमसे पहले जल्दी से लगाओ, हम भी जल्दी से लगा रहे हैं। px को करेंगे 0 के बराबर सर, और फिर क्या होगा सर, px की वैल्यू दी है 3x - 2, हम कर देंगे सर इसको 0 के बराबर। यहां से सर पहले 2 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा बिल्कुल, और सर जो 3x के साथ मल्टीप्लाई में था वो जाके डिवाइड में हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, यहां से 2/3 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां देखो बेटा 3x है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर करेंगे, मतलब 3x को 0 के बराबर करेंगे। और यहां से बेटा क्या दिखने में आएगा हमको, कि जब 3 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। यानी कि x की वैल्यू 0 अगर हम यहां रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0, गिवन पॉलिनोमियल 3x के लिए एक जीरोस होगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। ये सारे जीरोस है बेटे, सारे जीरोस हैं उनके पॉलिनोमियल के। ठीक है, आगे करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, px = ax। ठीक, एक मिनट पहले ये समझ लो बेटे, यहां क्या लिखा हुआ है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a देखो बेटे यहां पर एक वेरिएबल है। ठीक है, a को 0 के बराबर नहीं रखना है। अगर हम a को ही 0 के बराबर रख देंगे, a को 0 के बराबर रख देंगे तो पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा फिर तो ना। तो यहां पे इन्होंने शो कर दिया कि a 0 नहीं होना चाहिए, भले ही कोई और भी वैल्यू हो, a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें करना वही चीज है। इससे कोई इन्होंने बताया है इसका कि यहाँ पे a 0 मत रखना, बाकी हमें करना वही है, px की 0 के बराबर कर देना है। px था कितना बेटे, ax था ना, ax था, यानी कि ax भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब बेटे क्या, a जाएगा उधर तो x की वैल्यू मिलेगी क्या बेटे, 0 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें हमेशा मिलता क्या है, 0 ही मिलता है। क्या मिलता है, 0। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू यहां पे 0 रख दें तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसलिए हमारा x की वैल्यू 0 गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक क्या होगा, एक क्या होगा, एक जीरो होगा। आखिरी क्वेश्चन बेटे इस एक्सरसाइज का, बेटा दिया px = cx + d। हम वही काम करेंगे बेटे, px को इक्वल कर देंगे 0 के, px है बेटा cx + d, यानी कि cx + d = हो जाएगा 0 के। अब ध्यान देखना, यहाँ पे दिया है c डज नॉट इक्वल टू 0, c को 0 नहीं करेंगे। और आगे देखो लिखा है बेटे c एंड d आर रियल नंबर, c और d कैसे हैं, रियल नंबर है। ठीक है, तो हमें करना है cx + d को 0 के इक्वल। और यहां से देखो बेटे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, पहले d ट्रांसफर करोगे तो -d, और c x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब उधर ले जाओगे तो डिवाइड बाई सी हो जाएगा। यानी कि -d/c इज अ जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल cx + d। क्लियर है, ठीक है बेटे, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज आज यहीं पर खत्म हो जाती है ना। हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई बेटे, हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है
पहली बात तो आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि बेटे जितने भी हम लेक्चर्स दे चुके हैं, सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से सुनो। जो भी डाउट हो आपको, ठीक है, उन डाउट्स को आप लोग एक जगह एक पेज में लिख के रखो। ठीक है, जब भी डाउट सेशन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो आप डाउट सेशन में हमसे उसको क्लियर करो। ठीक है, मेरा यहाँ लेक्चर दे देना, आपको नोट कर लेना, इससे कोई मतलब नहीं बनता बेटे। ठीक है, आप लोग क्या करो, उसको खूब क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन को लगाने की आदत डालो बेटे। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, जितना क्वेश्चन देखो, होता क्या मैथ्स में, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उतनी गलतियां होंगी, और जितनी गलतियां होंगी उतना आप हमसे क्लियर करोगे, और जितना क्लियर करोगे उतनी ही मैथमेटिक्स में फिनिशिंग आएगी आपको। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, खूब गलती करनी है। जितनी गलती करोगे, आपको डाउट्स होंगे, आप डाउट्स की जगह नोट करोगे, हमसे पूछोगे, हम क्लियर कर देंगे, और आपको वो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, खूब क्वेश्चन लगाने हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को समझेंगे। तब तक के लिए बेटे गुड बाय।